हरे कृष्णा। अभी तक हमने सेकेंड चैप्टर का 41 श्लोक तक पढ़ लिया है। आज हम करने वाले हैं 42nd एंड 43rd श्लोक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इसका मतलब क्या है? Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas। तो बताते हैं, कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो कम बुद्धि के लोग होते हैं, कम जिनके पास ज्ञान कम होता है, ऐसे लोग वेदों की फ्लावरी वर्ड्स पे बहुत आसानी से अटैच हो जाते हैं कि ये करने से वो मिलेगा, वो करने से ये मिलेगा। इस तरीके की वेदों की जो बातें होती है उसमें बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। विच रेकमेंड वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटीज़, जो कि क्या रेकमेंड करते हैं? अलग अलग फ्रूटिव एक्टिविटीज़ को रेकमेंड करते हैं। फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स रिजल्टेंट गुड बर्थ पावर एंड सो फोर्थ। किस लिए? उसमें फ्रूटिव एक्टिविटीज़ बताते हैं कि आप इस देवता की पूजा करो, ऐसे करो तो आपको हेवनली प्लैनेट्स मिल जाएंगे, आपको अच्छा बर्थ मिलेगा, अगला जन्म, पावर मिलेगी, ये सब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फ्लावरी वर्ड्स हैं जो कि आपको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसा देते हैं, आपको वापस नहीं निकालते। तो वेद का ज्ञान एक्चुअली अथाह है। आप वेद कल्प वृक्ष हैं, आप उनसे जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। लेकिन हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वेदों का एक्चुअली क्रक्स क्या है? वो है भगवान को जानना। भगवान बोलते हैं कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना, बर्थ और डेथ से निकलना, इस साइकिल से, दैट इज़ द पर्पस ऑफ वेदास। बट अगर हम उनके वर्ड्स में आते हैं, फ्लावरी वर्ड्स पे आते हैं और सोचते हैं ये कर लें तो ये मिलेगा, वो कर लें तो वो मिलेगा, तो हम अगेन फ्रूटिव एक्टिविटीज़ में, कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जबकि यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? तुम फ्रूटिव एक्टिविटीज़ से निकलो, बाहर निकलो। तुम लॉस होगा या गेन होगा इसके लिए युद्ध मत करो, बल्कि इसके लिए करो कि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना और तुम मुझे सरेंडर करते हो, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई कार्य करते हैं तो हम फ्रूटिव एक्टिविटीज़ से बच जाते हैं, हमें कार्मिक रिएक्शन नहीं लगते, अच्छा बुरा, ये डुअलिटी नहीं लगती है। इसलिए हमें वेदों के अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें वेदों की वर्ड्स पे नहीं जाना है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तुम क्या रहो, अपने माइंड को क्लियर रखो, है ना, और जो पर्पस है उसको जानो। Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. जो लोग बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए होते हैं, उनको ऑपुलेंट लाइफ चाहिए, अच्छी समृद्ध लाइफ चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए, अच्छा बर्थ चाहिए, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पावर चाहिए, स्वर्ग चाहिए, अपना एन्जॉयमेंट चाहिए। तो ऐसे लोग इन सब से ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इससे भी आगे कुछ है, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ के आगे भी है। और क्या है? सच्चिदानंद। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। और हमारा जो मेन हमारा स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद। सत मतलब शाश्वत, एटर्नल, उसमें मृत्यु नहीं होती। इस संसार में भूमि रापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, ये संसार जो है ये इन 8 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो फिर चाहे वो स्वर्ग हो, नरक हो, ये धरती हो, ये सारे मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं। तो मटीरियल वर्ल्ड में जो भी आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हो सकता है स्वर्ग में आपके रहने का समय काफ़ी लंबा हो, लेकिन वहाँ पे भी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हर लोक में लगी हुई है, केवल भगवान के धाम में नहीं है। क्योंकि भगवान के धाम में हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रह सकते हैं। और ओरिजिनल स्वरूप क्या है? ओरिजिनल स्वरूप है सत मतलब शाश्वत,
कभी मृत्यु ना होने वाला। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आपको पूरा क्लियर नॉलेज होता है। और आनंद, डुअलिटी नहीं होती, आज सुख कल दुख, परसों दुख आज सुख, ये सब नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे आनंद ही आनंद होता है, ब्लिसफुलनेस होती, हमेशा आनंद होता है। तो भगवान बताते हैं कि ये वेदों के जो वर्ड्स हैं उससे बाहर निकलो, कर्म कांड से बाहर निकलो और जानो कि पर्पस क्या है, इन सब में फंस के वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में मत फंसो। तो चलिए अब आज हम ट्रांसलेशन कर लिया हमने और अब आगे देखते हैं पर्पट बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। सो आगे देखते हैं, पीपल इन जनरल आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट and due to their ignorance they are most attached to the fruitive activities recommended in karma kanda portions of Vedas। क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, जनरल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि उनको सारा ज्ञान हो, और इसके कारण, इसके इग्नोरेंस के कारण वो क्या होते हैं कि जो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ दी हुई है वेदों के कर्म कांड पोर्शन में, तो दो पोर्शन होते हैं, एक कर्म कांड और एक होता है उपासन कांड। कर्म कांड मतलब प्रवृत्ति मार्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उपासन कांड मतलब निवृत्ति मार्ग, कि आप भगवान को सरेंडर करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा और आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल के भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे, भगवान के श्री चरणों से अटैच हो जाएंगे। सो कर्म कांडा पोर्शन से जो जनरल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग मोर देन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से आगे सोचते ही नहीं हैं, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। सो उनको वैसे ही प्रपोजल चाहिए फॉर एन्जॉइंग लाइफ इन हेवन, क्योंकि उनको एन्जॉय करना है स्वर्ग में, वेयर वाइन एंड विमेन आर अवेलेबल, जहाँ पे वाइन और विमेन दोनों अवेलेबल हों, एंड मटीरियल ऑपुलेंस इज़ वेरी कॉमन, और बहुत भर भर के आपको मटीरियल ऑपुलेंस मिले, तो पूरी तरीके से आप अपना सेंस एन्जॉयमेंट कर सकें, इसके लिए लोग कर्म कांड पोर्शन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जैसे अभी एक मूवी की बात चल रही थी बहुत ज़्यादा, 72 हूरे, तो उसमें यही है कि जन्नत में ये मिलता है, 72 हूरें मिलती हैं, ये होता है वो होता है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करना इतना ज़्यादा कुछ भी, सो दैट इज़ द कर्म कांडा पोर्शन ऑफ द वेदास, उससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। इन द वेदास मैनी सेक्रीफाइसेस आर recommended फॉर एलिवेशन टू द heavenly planets, स्पेशली द ज्योत्समा सेक्रीफाइसेस। तो वेदों में बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए गए हैं, बहुत सारे यज्ञ दिए गए हैं जिससे आपको हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग लोक में आप जा सकते हैं। जैसे कि ज्योत्स्य तोमा सेक्रीफाइस जो है उसको करके लोग स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। इनफैक्ट इट इज स्टेटेड दैट एनीवन डिजायरिंग एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स मस्ट परफॉर्म दीज सेक्रीफाइसेस। इनफैक्ट क्या बोला गया है कि किसी को भी अगर हेवनली प्लैनेट चाहिए है, जाना है स्वर्ग लोक में, तो ये सारे सेक्रीफाइस करो। एंड मैन विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज थिंक दैट दिस इज द होल पर्पस ऑफ वैदिक विजडम। और जो पुअर फंड ऑफ नॉलेज, किसी के पास अगर बहुत कम ज्ञान है तो वो सोचते हैं कि बस स्वर्ग में जाना ही वैदिक विजडम का पर्पस है, बस ये ही ऑल इन ऑल है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि जन्नत मिल जाए, 72 हूर मिल जाए, दैट इज़ एवरीथिंग। नो, बट उसके आगे भी कुछ है, जो कि अगर आप अटैच्ड रहेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन से, केवल अपने सेंसेस को एंजॉय करने में लगे रहेंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। बट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि हमें भगवान के सेंसेस को प्लीज़ करना है, भगवान को प्लीज़ करना है, तो हमें सारी चीज़ें रिवील होने लगती है। It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined actions of Krishna consciousness. So ऐसे inexperienced लोगों के लिए जो केवल वहीं पे stuck हो जाते हैं कि स्वर्ग के आगे कुछ नहीं है और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के आगे कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। As fools are attached to the flowers of poisonous tree without knowing the result of such attractions. So कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कि किसी पॉइजनस ट्री को देखते हैं, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, उसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लोग अटैच हो जाते हैं
और वो नहीं समझ पाते कि इसके अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होगा। जैसे कई ऐसे पौधे होते हैं जो कि कीट भक्षी होते हैं, जो कि कीड़ों को खा लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसकी स्मेल लेके कीड़े वहाँ पे चले जाते हैं और वो जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो बाद में वो कीड़ों को बंद कर लेते हैं अपनी पंखुड़ियों में और अंदर खा लेते हैं उनको। सो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी सुंदरता देख के। उसी प्रकार से ये वेद हैं, उनके जो वर्ड्स हैं कर्मकांड के, उससे अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस ही है, क्योंकि फिर से वो बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज ही देने वाला है। Unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. तो जो unenlightened men होते हैं, जिनको जो अभी ignorance में है, वो उसी तरीके से heavenly opulence से attract हो जाते हैं और sense enjoyment से। In the कर्मकांडा section of the Vedas, so कर्मकांडा section में क्या बोला गया वेदों में? It is said अपामा सोमम अमृता अभूतम एंड अक्षयम हा वै चातुर्मास्या याजन सुकृतम भवति। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या है? दोज हु परफॉर्म द 4 month penances become eligible to drink the सोमरस beverages to become immortal and happy forever। तो कर्मकांडा सेक्शन में ये बोला गया है कि अगर कोई चतुर्मास का व्रत रखता है, जो 4 मास होते हैं बारिश के समय के, अगर उसका कोई व्रत रखता है तो वो सोमरस का पान कर सकता है और वो इमॉर्टल बन सकता है, जिसको मारा ना जा सके, और हैप्पी बन सकता है, खुश हो सकता है हमेशा। तो ये अट्रैक्ट करने वाले वर्ड्स हैं, जबकि इस मटीरियल वर्ल्ड में इमॉर्टल रहना पॉसिबल नहीं है। आपका बस लाइफ ड्यूरेशन ज़्यादा होगा स्वर्ग में, बट आप इमॉर्टल नहीं हैं, आपकी मृत्यु वहाँ पे भी होनी है। इवन ऑन दिस अर्थ some are very eager to have सोमरस to become strong and fit to enjoy sense gratification। तो इस अर्थ में भी कई लोग सोचते हैं कि अमृत मिल जाए और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड फिट हो जाएं, कभी बूढ़े ना हो और अच्छे से सेंस एन्जॉयमेंट कर सके। तो अर्थ में भी ऐसे लोग हैं। सच पर्सन्स हैव नो फेथ इन लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज। तो ऐसे लोगों को कोई भी फेथ नहीं होता है कि आप ये मटीरियल बॉन्डेज से लिबरेट हो सकते हो। उनको लगता है कि लिबरेट होना तो बहुत नीरस बात है, मतलब मटीरियल बॉन्डेज से लिबरेट होने का कुछ नहीं है, हमें बस अच्छा सेंस एन्जॉयमेंट करना है। हम जो अभी ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग कर रहे हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे लग्जीरियस वे में करना है। सो वो सोच ही नहीं पाते कि लिबरेट होने के बारे में। एंड दे आर वेरी मच अटैच टू द पॉम्पस सेरेमनीज ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस। और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, जो सेरेमनीज होती हैं वैदिक सेक्रीफाइसेस की, यज्ञ वगैरह होते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि इन यज्ञ से हमें हेवनली प्लैनेट्स मिलेंगे। दे आर जनरली सेंशुअल एंड दे डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग अदर देन द हेवनली प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तो उनको बेसिकली हेवनली प्लेजर्स चाहिए लाइफ की, अच्छे से वो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग कर पाएँ बस। तो वो अपने सेंसेस तक ही सीमित रहते हैं, उनको सेंस प्लेजर कितने अच्छे से मिल जाए बस वो उसी में लगे हुए होते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड दैट देयर आर गार्डन्स कॉल्ड Nandan Kanan, in which there is good opportunity for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of somras wine। So ये समझा गया है कि कुछ गार्डन्स भी होते हैं स्वर्ग में, नंदन कानन, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे आप एंजेलिक, ब्यूटीफुल विमेन उनके साथ रह सकते हैं और आपको वहाँ पे शराब, सोमरस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सच बॉडीली हैप्पीनेस इज सर्टेनली सेंशुअल। और ये जो बॉडीली हैप्पीनेस है ये सर्टेनली कैसी है? सेंशुअल है, ये आपकी सेंसेस से रिलेटेड है। एंड यू आर नॉट फॉर द सेंसेस ओनली, राइट? वी आर सोल। कृष्णा बता रहे हैं भगवद गीता में, वी आर सोल। तो सेंसेस से परे वो बताते हैं कौन है? सेंसेस से परे है मन, और मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है आत्मा। सो आत्मा इज द मेन थिंग। एंड रेस्ट जो मन, बुद्धि और सेंसेस है, दीज आर कवरिंग्स, दीज आर नॉट रियल अस। तो केवल हम सेंसेस के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे बॉडीली हैप्पीनेस मिल सके। देयरफॉर देयर आर दोज हु आर प्योरली अटैच्ड टू सच मटीरियल टेम्पररी हैप्पीनेस एज लॉर्ड्स ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे
वो जो लोग हैं जो प्योरली अटैच्ड हैं ऐसे मटीरियल टेम्पररी हैप्पीनेस से, वो सोचते हैं कि हम ही लॉर्ड्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड हैं, हम ही भगवान हैं इस संसार के। सो इस तरीके की सोच जो होती है, इस तरीके से कर्म कांड पोर्शन से अटैच होना, दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंस। यहाँ पे बता दिया गया है कि मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज जो होते हैं वही वेदास के फ्लावरी वर्ड्स से अटैच होते हैं। तो इसीलिए व्यासदेव ने वेदास के बाद क्या लिखा, उपनिषद लिखा, वेदांता, उपनिषद, महाभारत, जिसका एक पार्ट है भगवद गीता। एंड भगवद गीता इज द क्रक्स ऑफ ऑल द वैदिक विजडम, ऑल द वेदास का क्रक्स है, जिसमें ये बताते हैं भगवान कि वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। सो यू डू नॉट अटैच सो मच विद द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। यहाँ पे भगवान खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर श्लोका यहीं पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद एक और छोटा सा श्लोक है, तो हम इसको इसी में फिनिश कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा ही है। तो चलिए देखते हैं भगवद गीता 2.44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, उनके माइंड में जो बहुत ज़्यादा अटैच हैं सेंस एन्जॉयमेंट से और मटीरियल ऑपुलेंस से, एंड हु आर बिविल्डर्ड बाय सच थिंग्स। सो क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा सेंसेस के पीछे भागते हैं, हमारा दिमाग बिविल्डर हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते चीज़ों को, क्योंकि सेंसेस को जो अच्छा लगता है हमें बस वही चाहिए होता है। जैसे किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, उसके सामने कुछ शुगर आ जाता है, उसका फेवरेट है रसगुल्ला, तो वो सेंसेस के कारण उसको खा लेगा, वो बिविल्डर हो जाएगा, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, और बाद में वो खा लेगा। तो इस तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं सेंस एन्जॉयमेंट से और मटीरियल ऑपुलेंस से, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, बिविल्डर हो जाते हैं। एंड बिविल्डर्ड बाय सच थिंग्स द रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन फॉर डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट टेक प्लेस। तो इस कारण जो उनका अटैचमेंट है, उसके कारण ये जो रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन होता है कि हमें भगवान की भक्ति करना है, तो ये भक्ति वाला जो डिटर्मिनेशन है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अटैचमेंट जो होता है मटीरियल ऑपुलेंस और सेंस एंजॉयमेंट से, उस वजह से। समाधि परपट देखते हैं, परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड। समाधि का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड माइंड। समाधि का मतलब होता है कि आपका मन जो होता है वो स्थिर रहे। द वैदिक डिक्शनरी द निरुक्ति सेज सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्मतत्वा यथात्मयम्। तो क्या बोलते हैं, व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। जब माइंड फिक्स हो जाएगा कि मुझे खुद को समझना है, हु एम आई एम द सोल, मेरा कनेक्शन किससे है, भगवान से, तो ये समझने में लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब माइंड इसके लिए फिक्स हो जाएगा, इट इज़ सेट टू बी इन समाधि, और उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, समाधि। समाधि में बेसिकली क्या करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। समाधि इज़ नेवर पॉसिबल फॉर पर्सन्स इंटरेस्टेड इन मटीरियल सेंस एन्जॉयमेंट। ऐसे लोगों के लिए जो मटीरियल सेंस एन्जॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एंड बिविल्डर्ड बाय सच टेम्परेरी थिंग्स, और ऐसी टेम्परेरी थिंग्स से बिविल्डर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए माइंड को फिक्स करना, फोकस करना इज़ नॉट पॉसिबल, समाधि इज़ नॉट पॉसिबल। दे आर मोर और लेस कंडेम्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मटीरियल एनर्जी। तो वो मोर और लेस क्या होते हैं, कंडेम हो जाते हैं प्रोसेस ऑफ मटीरियल एनर्जी से। वो मटीरियल एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं मटीरियल एनर्जी में। वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि टू मच अटैचमेंट सेंसेस से नहीं होना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, सिंपली बाय डूइंग डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। हम जो भी कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में करें, कृष्णा को याद करते हुए करें, भगवद गीता का अध्ययन करें और जप करें, माला करें। तो इस तरीके से हम इन सेंस एन्जॉयमेंट से, सेंस अटैचमेंट से निकल सकते हैं। जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट हम ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली छूट जाता है। और इस तरीके से जब हमें हायर टेस्ट को हम एन्जॉय करने लगेंगे, तो हमें डिवोशनल सर्विस में, भगवान की भक्ति में रुचि आने लगेगी, आसक्ति बढ़ने लगेगी।
और हम देखेंगे कि उसमें हम असली आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, हम स्वयं को जान पाएंगे, हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मतलब है फिक्स्ड माइंड, हमारा माइंड फिक्स्ड होगा. दैट वी हैव टू डू द भक्ति, वी हैव टू डू द डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड. वी शुड बी अवे फ्रॉम दिस सेंस ग्रेटिफिकेटरी थिंग, फ्रूटिव एक्टिविटीज़, हमें इससे दूर जाना है. सो इसी के साथ हम ये पर्टिकुलर सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगले सेशन में हम देखेंगे 45th नंबर का श्लोक. हरे कृष्णा.